तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर के लिए। ये एक हेडर फाइल है, दूसरी हेडर फाइल, तीसरी हेडर फाइल, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। उसके बाद ये क्लास 2, क्लास का नाम 2 रखा है, 2 डाटा मेंबर्स दिए हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ गया। उसके बाद ये 2, ये भी 2, इट मीन्स इट इज़ ए कंस्ट्रक्टर। उसके बाद रोल नंबर 2, ये कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। उसके बाद नीचे दूसरा कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद ये नॉर्मल फंक्शन की डेफिनेशन है, और यहाँ पे देखिए ये टिल्ड साइन डाला है। उसके बाद जो क्लास का नाम है वही नाम है, लेकिन आगे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, तो सो इट इज ए फंक्शन, और टिल्ड साइन बताता है कि ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर क्या मैसेज फ्लो करवाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन अस, कि हम कौन सा मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे करवाया द ऑब्जेक्ट इज गोइंग आउट ऑफ स्कोप, ये बताने के लिए जब भी ऑब्जेक्ट जाती है स्कोप के बाहर तो ये डिस्ट्रक्टर खुद से ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। वाइड शो डाटा, ये शो डाटा फंक्शन की डेफिनेशन है, ये पहले हमने पढ़ी हुई है कंस्ट्रक्टर में। उसके बाद वाइड मेन, तो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ये आपको पता है। तो मेन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, S1, S2, S4। तो ये कंस्ट्रक्टर्स को अकॉर्डिंगली बुलाएंगी, कॉल करेंगी, एग्जीक्यूट करवाएंगी, आपको पता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद COUT, ये वाला ये वही मैसेज है जो कंस्ट्रक्टर में मैंने दिए हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये पहली ऑब्जेक्ट में क्या डाटा आया है, शो डाटा फंक्शन से उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। यहाँ पे दूसरी ऑब्जेक्ट का डाटा शो डाटा से एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, और फिर यहाँ पे जो तीसरी ऑब्जेक्ट है हमारी S4, उसका डाटा एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ये वही काम करेगा, कहीं भी ना ही कंस्ट्रक्टर को कॉल मिली है तो ना ही डिस्ट्रक्टर को मिलनी है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। तो ये कंपाइल करेंगे, पहले कंपाइलेशन में सक्सेस मिली है, वेरी गुड। तो चलेंगे आगे, ये आ गया हमारा कंपाइलेशन। कोई भी डाटा नहीं देना, कहीं भी सी इन यूज नहीं हुआ है। तो बी रेडी फॉर वाचिंग वर्क ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डाटा ऑफ द स्टूडेंट इज, जो डाटा हमने दिया है वो डाटा ये ले लेगा, हमें बता देगा। दूसरे कंस्ट्रक्टर का डाटा भी हमें बता देगा, तीसरे का भी बता दिया। फिर हमने इंटर मारा तो ये प्रोग्राम पे आ गए। डिस्ट्रक्टर की आउटपुट हमें दिखी नहीं दिखी। अब कोई बता सकता है आप में से क्यों नहीं दिखी? डिस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन नहीं दिखी, डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको तो एग्जीक्यूट होना है, या हमने कॉल नहीं किया तो एग्जीक्यूट नहीं होता। सोचो। तो ये तो आपको पता है कि ना ही हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ना ही किसको कॉल करेंगे, डिस्ट्रक्टर को। उनको तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना है, तो वो एग्जीक्यूट हुआ होगा। अब हमें आउटपुट क्यों नहीं दिखी? आउटपुट कैसे दिखती है? जब स्क्रीन रुकती है, स्क्रीन रुकी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ स्क्रीन पे आया है, अभी तक नहीं। तो इसके लिए हमारे पास कीज रहती हैं Alt F5। चलिए Alt F5 से ये वाली जो चीजें हैं, ऊपर वाली जो आउटपुट है वो तो हमें दिखी है। बी रेडी फॉर वाचिंग वर्क ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने देखा था, बी रेडी फॉर वाचिंग वर्क ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ये भी हमने देखा था, बी रेडी फॉर वाचिंग वर्क ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर ये भी हमने देखा था। लेकिन ये हमने नहीं देखा था ऑब्जेक्ट इज गोइंग आउट ऑफ स्कोप। तो नेचुरली हुआ क्या, कि जब गेट के बाद मेन की क्लोजिंग कर ली आई तो तीनों ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्कोप चली गई, क्योंकि उनका स्कोप जो खाली मेन फंक्शन था उसी के अंदर क्रिएट हुई थी, उसी के अंदर खत्म होना था।
जैसे ही उसकी क्लोजिंग कर ली आई, उसके बाद तीनों का स्कोप खत्म, तीनों चल गई आउट ऑफ स्कोप। लेकिन मैसेज भी फ्लो हो गया, डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, पहले एक ऑब्जेक्ट के लिए, फिर दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए, फिर तीसरी ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन हमें आउटपुट नहीं दिखी क्योंकि स्क्रीन रुकी नहीं। स्क्रीन रोकने के लिए हम क्या लिखते हैं, गेट ch। लेकिन गेट ch कहां लिख सकते हैं, मेन फंक्शन की क्लोजिंग करली से पहले। क्लोजिंग करली के बाद तो गेट ch नहीं लिख पाएंगे, इसलिए स्क्रीन को रोक नहीं पाएंगे। तो डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया और उसने अपनी आउटपुट दे दी, हमें दिखी नहीं, वो रीजन आपको बता दिया। तो अगर इसको देखना है, आपने भी जब भी इस प्रोग्राम को खुद से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी पे भी आप इसको खुद से टाइप करते हो अपने वहां और उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हो, आपको भी ऐसे ही आउटपुट नहीं दिखेगी। तो क्या कौन कौन सी कीज आपने दबानी है, कौन सी कीज, Alt F5, press down Alt and then press and hold Alt and then press F5 फंक्शनल की, तो ये आपको आउटपुट दिखेगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हो, मैं दोबारा बोलूं वो जरूरी नहीं है। आप ये वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो जहां तक समझ नहीं आती। हाँ, कहीं को किसी को फिर भी समझ नहीं आती तो वो क्या करेगा, वो मुझे कॉल करेगा।